और यही बांग्लादेश की हकीकत है। रंजना जी, ठीक रचना है, जी। ठीक है। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। कुछ और सवाल हैं जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे हैं और ये इसी सर्वे का हिस्सा है कि बांग्लादेश की तरफ से और मोहम्मद यूनुस की तरफ से कैसे सुर बदले हुए हैं। हमने पूछा आपकी राय में आज के वक्त में भारत बांग्लादेश के रिश्ते कैसे हैं। ये आम लोगों से हमने सवाल पूछा, इसमें कुछ ऑप्शन हमने रखे, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं या खराब हैं। आम लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर। 25% लोगों ने कहा कि हमें लगता है भारत बांग्लादेश के बीच में रिश्ते अच्छे हैं। केवल 4% ऐसे लोग रहे जिन्होंने कहा कि रिश्ते बहुत अच्छे हैं। 48% लोग जानते हैं और समझते हैं कि भारत बांग्लादेश के बीच में आज रिश्ते अच्छे नहीं हैं। 48% ये संख्या है। 23% लोगों ने यह भी कहा कि हमें लगता है आज की डेट में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत खराब हो गए हैं, बहुत खराब सिचुएशन में पहुंच गए हैं, क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान से नजदीकी बांग्लादेश की बढ़ी है। चौथा सवाल जो हमने पूछा मोहम्मद यूनुस और उनकी जमाती टोली के बांग्लादेश की सत्ता में रहते हुए भारत बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार संभव है क्या, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, हाँ या नहीं का ऑप्शन भी हमने लोगों को दिया। इसमें 33% लोगों ने कहा कि हाँ हमें लगता है कि गुंजाइश है, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर सकते हैं, इसमें कोई सुधार हो सकता है। लेकिन 54% लोग, बड़े तबके में, बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता जब तक ये जमाती टोली है, मोहम्मद यूनुस सत्ता में है, तब तक कोई भी सिचुएशन ठीक हो पाएगी या रिश्तों में सुधार हो पाएगा। 13% लोग ऐसे भी रहे जो ये कहते हुए नजर आए कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, कहना जल्दबाजी भी होगा। मेरे साथ में मेहमान बने हुए अरविंद सिंह तेजावत जी, क्या आपको लग रहा है कि रिश्ते बैक टू नॉर्मल कभी हो सकते हैं? अभी हाल फिलहाल में जब मोहम्मद यूनुस हैं, जब वो बिम्स्टेक से पहले अपना सुर बदल रहे हैं, जब वो बता रहे हैं कि भारत के अलावा कोई विकल्प है नहीं। रिश्ते हमेशा से नॉर्मल ही रहे हैं। ये दरअसल ये सारी चीजें जो होती है वह टेम्परेरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि खालिदा जिया के आने के बाद में भारत के बांग्लादेश से संबंध थे वो खत्म हो गए, और ऐसी स्थिति पहली बार भी नहीं आ रही है। जब 4 साल बाद ही जब तख्ता पलट हो गया था बांग्लादेश में, तब भी इससे भी ज्यादा खतरनाक और भयावह हालात थे, और उस समय भी पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखाया गया था। तो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में आप एक खास तरीके की लय देखने को मिलेंगे कि जब जब वहां सत्ता परिवर्तन होता है तो आरंभ में वो पाकिस्तान के पक्ष की बात करते हैं, फिर पाकिस्तान के लोग वहां आते हैं, फिर धीरे धीरे उनका आना बंद किया जाता है, और फिर वापस भारत से रिश्ते सुधारने की कयावत होती है। पर ये जो चीजें जो होती आ रही है, मुझे लगता है कि भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जितने भी जो खासकर फॉरेन पॉलिसी या रक्षा से संबंधित जो थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको एक ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वह स्थायी हो जाए। दूसरी बात यह कि भारत वहां बांग्लादेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां हिंदुओं पे हो रहा है, 2 तरीके का चुनाव हो सकता है। या तो वह बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में या कि वहां क्या हो रहा है उस पर और कानून व्यवस्था के संबंध में प्रश्न उठाए। तो ऐसे में जो टी-शर्ट फेंकने की जो पॉलिटिक्स है वो शुरू होगी, जिसमें बांग्लादेश भी यही काम करेगा और भारत भी यही करेगा। भारत को इन सब चीजों से अलग रहकर विकास की तरफ दौड़ लगानी है ताकि वह एक महाशक्ति बन सके। तो अब ये भारत और बांग्लादेश की जो द्विपक्षीय जो संबंध है उसको एक स्थायित्व की ओर ले जाने की जरूरत है, और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि खासकर भारत के पॉलिसी लेवल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए, जिसमें खासकर बांग्लादेश से जो आने वाले जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं या खासकर जो चिकित्सक वगैरह जो हम यहाँ से ट्रेन करके भेजते हैं, खासकर जो एनर्जी सिक्योरिटी और प्रोजेक्ट्स रिलेटेड जो बातें हैं, ये सारी चीजें करके हम बांग्लादेश की डिपेंडेंसी भारत पर अधिक से अधिक बढ़ाएंगे, तो उससे भारत को आगे आने वाले दशकों में फायदा होगा। ठीक है, रचना जी, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में फायदा होगा, लेकिन हाँ अभी बहुत जल्दबाजी में रिश्ते सुधर जाएं ऐसा भी नहीं है, और रिश्ते बिगड़ रहे हैं ये भी कोई पहली बार नहीं। लेकिन टीपी त्यागी सर, चूंकि आप फौज का हिस्सा रहे हैं, आपने जरूर उन हालातों को करीब से देखा होगा। फौज में रहने की अलग बात होती है, पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश का बनना, जो रोल भारत का रहा वो किसी से छिपा नहीं। भारत बांग्लादेश के रिश्ते भी अच्छे रहे, बांग्लादेश हमेशा से बड़े भाई के तौर पर सम्मान इज्जत भारत को देता रहा, ऋणी एक तरीके से रहा। लेकिन अभी पिछले कुछ दिन में आंखें तरेरने का मतलब क्या है? क्या बांग्लादेश के लोग वो भूल गए हैं जो बांग्लादेश की स्थापना का रीजन है, या वो भूल गए हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों की तरफ से जुल्म और ज्यादती हुई? देखिए, मैं 1971 की लड़ाई का हिस्सा रहा हूँ, मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं वीर चक्र प्राप्त हूँ। अच्छा। जो ज्यादातर मरणोपरांत मिलता है
थोड़े बहुत लोग हैं जो जिंदा होंगे, जिन्हें उंगलियों पे गिन सकते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। लिहाजा मुझे तो एक एक चीज वहाँ की मालूम है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर जी मोहम्मद हुसैन से मिले ओमान में, तो उन्होंने कहा ओमान में कि देखिए, हमारे तो आपके साथ में ऐतिहासिक रिश्ते हैं, हमारे आपके साथ में राजनीतिक रिश्ते हैं, हमारे आपके साथ में आर्थिक रिश्ते हैं, और हम 1971 को कैसे भूल जाएं। आपने इतना हमारे साथ एहसान किया, हमारे देश को बनाया। तब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ कि बांग्लादेश में 4,000 किताबें, पुरानी किताबें हटा दी गई, 4,000 किताबें नहीं छपवाई गई स्कूलों के लिए, और उसमें इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के फोटो को हटा दिया गया, उसमें हिंदुस्तान को कम करके आंका गया, उसमें देश के फाउंडर को कम करके आंका गया। यानी कि इन्होंने इस किस्म के काम किए हैं इतने छोटे से टेन्योर में, जिसमें इन्होंने अच्छे खासे रिश्तों को एक साइड लाइन कर दिया। अब इनकी समझ में आया है, लेकिन समझ में आया है कहने से नहीं होता जी। मैं 2 पॉइंट बताता हूँ, ये करके दिखाएं। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि 4,000 किताबें हैं, इनको हटाएं और सही लगाएं। पहला पॉइंट तो हमको लगेगा कि हाँ, व्हाट दे आर सेइंग दे मीन इट। और दूसरा, इनके यहाँ एक मेजर जियाउल हक है। मेजर जियाउल हक अपनी फौज से डेजर्ट हो गए थे। डेजर्ट होने के बाद वो पाकिस्तान चले गए। जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ तब वो वापस आ गए। वापस आके उन्होंने एक बाकायदा कंपनी बनाई ऑफिसर्स की और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की, और उसमें उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू की। किनको? उन कैदियों को जो शेख हसीना के समय में बंद किए गए थे। यूनुस ने उन्हें छोड़ दिया, उनका रिकॉर्ड भी खत्म कर दिया, और यूनुस ने उनसे कहा, यानी कि उनकी सरकार ने कहा कि तुम हिंदुस्तान में जाके आतंक फैलाओ तो हम तुम्हारी सारी सजाएं माफ कर देंगे। दूसरा, रोहिंग्या, जिनको कोक्स बाजार में शेख हसीना ने बसाया था, उन रोहिंग्यों को के ऊपर उन्होंने हमले शुरू किए कि अरे ये तो शेख हसीना के बसाए हुए हैं, लिहाजा हम इन्हें कैसे एक्सेप्ट कर ले। उस चक्कर में थोड़े से रोहिंग्या जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्हें उन्होंने ट्रेनिंग के लिए शामिल कर लिया कि तुम भी हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी हमले में जाओ। 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, चाइना से भी ज्यादा। बोले आप उसमें पोरस बॉर्डर है, जाओ और वहां पे इंस्टेबिलिटी फैलाओ। ये सब चीजें यूनुस के देखरेख में हुई हैं। लिहाजा उस मेजर जियाउल हक को गिरफ्तार करें। उसके ऊपर 7 हत्याओं के मुकदमे हैं, उसको रिलीज कर दिया इन्होंने। क्यों रिलीज कर दिया? आप इनसे पूछे। शेख हसीना के टाइम में उसको बाकायदा उसमें रखा गया था जेल में, तो उसको रिलीज कर दिया। तो ऐसे लोगों को छोड़ना, यानी कि ये कसदन हिंदुस्तान के खिलाफ इन्होंने एक्शन लिए हैं, ISI के साथ मिलकर लिए। अब ये कहना कि साहब कट्टरपंथी जो है वो चलने नहीं देंगे, भाई ये तो हम मानते हैं कि इनकी इस कैबिनेट में 15 लोग ऐसे हैं जो या तो जमात इस्लामी के हैं, या अंसार उल बगला के हैं, या जमात उल मुजाहिदीन के हैं। और ये वही कट्टरपंथी हैं जिनके डायरेक्ट कनेक्शन ISI पाकिस्तान से है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश में अत्याचार करने के लिए सहयोग किया था। वहां पे जो बलात्कार हुए और जो 30 लाख लोग मारे गए और 3 लाख औरतों के साथ क्या हुआ, और क्या क्या मतलब जो कुछ हुआ उसमें वो थे, तो वो तो कट्टरपंथी हैं। लेकिन उन कट्टरपंथियों के ऊपर नकेल लगाने के लिए इन्होंने क्या काम किया? कुछ लगा के दिखाए। अब अगर ये 3 काम करके दिखाएं कि उन कट्टरपंथियों को अपने कैबिनेट से बाहर निकाले, मेजर जियाउल हक को सलाखों के पीछे भेजे, और 4,000 किताबें जो इन्होंने नहीं छपाई हैं, जिसमें इन्होंने हिंदुस्तान की जो सहयोग था उसको बहुत कम करके दिखाया है, उसको ठीक करे तो हमको माने कि हाँ इन्होंने ठीक किया। अच्छा त्यागी सर, बतौर फौजी, चूंकि आप 1971 की जंग का हिस्सा रहे, बतौर फौजी आज दिल दुखता है बांग्लादेश जब आंखें तरेरता है? तो बिल्कुल दुखता है सर, बिल्कुल दुखता है। कितनी मेहनत है, हमारे 3,000 सिपाही मारे गए उस बांग्लादेश वाले में, तो क्या वो 3,000 सिपाहियों की बलिदान को हम यूं ही एक्सेप्ट कर ले? तो हमको दिल दुखता है। और हम तो कहते हैं कि भाई प्री एम्प्टिव एक्शन लो। अब ये बहुत ज्यादा जो हम माफ करने की है, ये माफ करने की जो हमारी वो है, यही गलत।
यही सबसे ज्यादा गलत है। भाई हम व्यक्तिगत चरित्र में माफ करना ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र के अंदर जीरो माफी, जीरो सहनशीलता होती। यानी आप कह रहे हैं कि जो बड़ा यहाँ पर त्याग दिया भारतीय सेना ने भी और बांग्लादेश की स्थापना में जो हमने सपोर्ट किया, उसे शायद बांग्लादेश के लोग आज भूल गए हैं, यहाँ वहाँ की हुकूमत भूल गई है। अरविंद सिंह तेजावत जी, आप एंड कमेंट देना चाहेंगे कुछ? हाँ बिल्कुल, दरअसल वहाँ की लोग तो भूल ही गए हैं, क्योंकि एक जनरेशन भी चला गया है। भारत सरकार को और स्ट्रेटेजी में कम कोई बदलाव करना चाहिए क्या, ये बताइए? बिल्कुल, पहली बात तो मुझे ये बोलना पड़ेगा, हालांकि जो मेरे पूर्व वक्ता है उनकी बात पे मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, पर बोलना पड़ेगा कि जो त्यागी साहब की बातें हैं वो काफी खतरनाक किस्म की है। क्योंकि त्यागी साहब पहला तो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश अपना जो मंत्रिमंडल है वो भारत की सलाह से बनाए, फिर वो वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी पे बात करते हुए ये बोल रहे हैं कि हमें उनकी किताबें जब तक वो हटाए नहीं तब तक भारत को सख्त कदम लेना चाहिए। और उसके अलावा वो वहाँ की आंतरिक कानून और व्यवस्था के संदर्भ में बात कर रहे हैं। वो कहना है कि वो सारी कानून और व्यवस्था है वो भारत अपने हाथ में ले ले। मुझे लगता है कि कोई भी प्रभुत्व संपन्न जो स्टेट है या हाँ। जो देश है वह इसको स्वीकार नहीं करेगा। तो उन सब बातों को एक तरफ रखें, और जो ऐसा आपका मैंने प्रश्न नहीं है कहा। उस पर मैं आता हूँ। तो बात ऐसा ये है नहीं कि कहा। जनरेशन चली गई है बहुत सारी, ठीक और है। जो अभी नई पीढ़ी आई है उसको बांग्लादेश के 71 के युद्ध की यादें नहीं है। हाँ। तो ये तो होता ही है, परिवर्तन बदलते सबका वक्त के आता साथ है। में चीजें बदलती हैं और हम ये सोच सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में जो अप्स डाउन्स आए हैं उसमें कहा जा रहा है कि अभी ये सबसे खराब सा दौर है और ये दौर ठीक हो, इसके लिए होपफुल रह सकते हैं। भारत सरकार भी इस स्ट्रेटेजी पर काम करे और मोहम्मद यूनुस के जो बदले हुए सुर हैं ये इंडिकेशंस दे भी रहे हैं कि शायद रिश्तों में नरमी फिर से आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद सिंह तेजावत जी और कर्नल टीपी त्यागी सर, आपका साथ में जुड़ने के लिए। इसी के साथ